जिस तरह से राहुल जी के खिलाफ FIR की गई है और वो पूरी तरीके से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो इन्होंने काम किया है, बाबा साहब का अपमान किया है, उस अपमान से ध्यान भटकाया जा सकता है। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। सुल्तानपुर जिले के भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में शहर अध्यक्ष शकील अंसारी की मौजूदगी में दर्जनों से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता व नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट गेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। नारेबाजी के दौरान कांग्रेसियों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की मांग की। ज्ञात हो कि विगत दिनों संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसमें कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने राज्यसभा के अंदर जिस तरह से अंबेडकर जी का नाम लेकर अगर इतना बड़ा भगवान होता तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाया होता। मुझे लगता है कि इतिहास में इससे बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के संविधान दिया, लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत किया, आज उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की गई शर्मसार करती है। शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने कहा कि यह देश का नहीं, सांसद और सत्ता का सवाल पूछने पर सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है। आज हमारे देश का संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति गृह मंत्री ने जिस तरह से बयान देकर उन्हें अपमानित किया है, उन्होंने देश के सांसद रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुब्रत सिंह सन्नी ने कहा कि अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है। की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की है, उससे हम कांग्रेस जन ही नहीं, देश की समस्त जनता जनार्दन आहत है, सभी दुखी हैं। इन्होंने एक महान व्यक्तित्व का अपमान किया है, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम लोग मांग करते हैं कि अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए, अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर जरा भी उनके अंदर शर्म बची है तो अपने इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए बाबा साहेब जो इस देश के संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने सबको समान अधिकार देने की बात कही थी, जिन्होंने सबको साथ चलने की बात कही थी, जिनके योगदान को, जिनके कृतित्व को अगर निकाल दिया जाए तो शायद देश में कुछ बचता ही नहीं है। एक ऐसा संविधान उन्होंने लिखा था जिसकी अन्य देश जिसका अनुकरण करते हैं, जिसको अन्य देश जिसका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे संविधान के रचयिता थे। उनके बारे में टिप्पणी हम कांग्रेस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। अगर अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो कांग्रेस इसको लेकर और बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर उतरकर इसके लिए अहिंसात्मक ढंग से और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अरे कल विधानसभा घेराव के दौरान एक बच्चे की जान चली गई, उसको कोई कंपनसेशन वगैरह पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, सरकार की तरफ से दिया जाएगा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी उस बच्चे के उनके घर भी गए थे हमारे साथी के, और जिस तरह उनके साथ ये घटना हुई उसमें पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। हम लोग उस घटना के साथी हैं। जिस तरह इतने बड़े बड़े वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई, भाले लगाए गए, जिस तरह मालूम पड़ रहा था आतंकवादियों के साथ सरकार उनके साथ बर्ताव कर रही है, जिस तरह कांग्रेस जनों के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ मारपीट की गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, उससे हम सारे लोग आहत हैं। इस घटना की जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है, पुलिस के प्रशासन के लोग हैं। हम लोग, हमारे नेता, जल्दी ही हमारे नेतागढ़, हमारे हमारा नेतृत्व उनके घर जाएगा। कंपनसेशन तो नहीं से उनकी कमी नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन हम कांग्रेस के लोग उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं। और आज शाम को ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर